वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही होगी क्लास 10th मैट्रिक के एग्ज़ाम का। अब वक्त नहीं है बर्बाद करने का समय। खूब मन लगा के पूरे जोशों के साथ पढ़िए, बहुत पढ़िए, इतना पढ़िए कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कोई भी सवाल आए तो दिक्कत ना हो या फिर कोई भी परेशानी ना हो। तो बच्चे लोग क्या करना है, पढ़ने, एग्ज़ाम पास के लिए नहीं पढ़ना है। क्या करना है? एग्ज़ाम पास के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़ना है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बच्चे लोग पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़िए या कल पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। पास तो हर कोई हो जाता है। क्या? पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन जिसे नॉलेज रहता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिसे वो नॉलेज रहता है वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ बच्चे लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 मतलब प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 12वां और 13वां सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है। 15 सवाल के लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन? निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। ये 15 सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी के लिए क्या बोल रहा है कि कौन कौन सीरीज जो है AP में है, कौन कौन सीक्वेंस AP में है। यदि कोई AP में है तो क्या बोल रहा है? यदि कोई AP में है, यदि कोई AP में है तो इसका सार बनतर लिखे। सार बनतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताए, कॉमन डिफरेंस बताए, सार बनतर बताए और इनके 3 पद और लिखे, 3 पद और लिखे। तो बच्चे लोग आपके सर बताए होंगे, जैसे ये सवाल है आपके सामने में। ये सवाल है 12वां का √2, √8, √18, √32 और ये 13वां का सवाल √3, √6, √9, √12। ये आपको बताना है कि AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं इसको बताने के लिए आपको आपके सर बताए होंगे कि कॉमन डिफरेंस का पता करना है। सभी पद के बीच का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार बनतर। यदि सभी पद के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए तो बोलेंगे ये सीक्वेंस AP में है, और बराबर नहीं होगा तो ये सीक्वेंस AP में नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला लाया और वही फार्मूला से आपको पता चलेगा कि कौन ये सब या भी कोई भी सीक्वेंस AP में है या फिर नहीं है। वो फार्मूला क्या है? ये है फार्मूला। जब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर ... DN, ये जब D1 बराबर D2, D2 बराबर D3, D3 बराबर ... DN। D क्या होता है पहले ये समझिए। D को बोलते हैं सार बनतर, D को बोलते हैं सार बनतर, और सार बनतर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब सभी कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए तो बोलेंगे ये सब सीरीज AP में है या फिर AP में नहीं है। तो अब आपके सर बताए होंगे कि कोई भी AP का सवाल है, दुनिया में कोई भी AP का सवाल है तो एक लाइन आपको या एक लाइन वो लिखना ही पड़ेगा। एक लाइन आपको 100% लिखना ही पड़ेगा। वो एक लाइन क्या है? माना कि AP के प्रथम पद A1 और सार बनतर D है। मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि ये AP के प्रथम पद A1 है और सार बनतर D है या फिर D1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पर्सन से अब क्वेश्चन क्या है आपके सर बताए होंगे। ये
पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो पहला टर्म को a1 माने हैं तो a1 बराबर √2, a2 बराबर √8, a3 बराबर √18, a4 बराबर √32। √32 यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, पूरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको 100% ये सवाल समझ में आएगा। a1, a2, a3, a4 यहाँ तक सवाल को उतारे हैं। तो आपके सर बताए होंगे जब d1 बराबर d2, d2 बराबर d3 के होगा तो AP में होगा सीरीज, नहीं तो AP में नहीं होगा। तो इसका पहले सर्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो सर्व अंतर निकालने से पहले आपको इसको थोड़ा तोड़ के अलग अलग करना होगा, तोड़ के अलग अलग करना होगा, उसके बाद हम लोग सर्व अंतर निकालेंगे। तो √2 तो वैसे ही रहेगा, √8 को क्या करते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2, ये हो सकता है इस तरह। तो आपके सर बताए होंगे 9th या 8th या क्लास 6 में कि रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर रहता तो संख्या वो बाहर आ जाता। क्या आ जाता? बाहर आ जाता। तो 2 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, 2√2। सेम इसी तरह इसको 18 को जब फैक्टर करेंगे तो 3 3 9, 9 दूना 18। तो 3 का स्क्वायर आया तो 3 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, 4 बाहर आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। यहाँ ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अब बारी बारी से क्या करेंगे? D1, D2, D3 निकालेंगे। यदि D1, D2, D3 बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज AP में है, अन्यथा ये सीरीज AP में नहीं है। इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1। ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है DA2 माइनस A1। मतलब अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा। तो A2 देखिए, A2 का मान क्या है? 2√2। 2√2 और A1 का मान देखिए √2 माइनस √2 है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिक्कत आता होगा कि कैसे घटेगा। तो कुछ नहीं रहता तो एक तो आप मान सकते हैं ना, यहाँ पे एक तो मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के गुना में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कोई भी संख्या या वेरिएबल के गुना में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ 1 दे दिए। अब देखिए 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 2√2। D1 का मान कितना आया? D1 का मान √2 D1 निकला। अब सेम इसी तरह D2 का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। इसीलिए D2 बराबर यहाँ A2 माइनस A1 लिए थे तो यहाँ पे क्या आएगा? A3 A1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A3 माइनस A2 होगा। अब गौर से देखिए A3 मतलब 3√2 और A2 देखिए A2 2 माइनस 2√2। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो एक दीजिए तो भी ठीक है, ना दीजिए तो भी ठीक है। तो D2 का मान 1√2। आप दिमाग से गौर से देखिए सवाल को आप गौर से देखिए। सेम इसी तरह 1√2, 2√2,
3√2, 4√2, इस तरह चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज है आपका एपी में है। इसीलिए चूँकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि D1 बराबर D2, इसीलिए √2, इसीलिए √8, √18, √32 और √32 एपी में है, एपी में है। अगर सीरीज एपी में है तो इसके 3 पद और लिखना है, 3 पद और लिखना है। तो क्या करेंगे, इसी में आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ 32 है, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे 4 5 आ जाएगा, तो 5 ए, अगला 5वां पद A5, तो ये अगला क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 5 पंचे 25 और 25 दूना 50। फिर A6 6 6 के 36, 36 दूना 72। अब 7वां पद भी तो निकालना है, तो A7 6 7 7 49, 49 दूना 98, 49 दूना 98। यही आपका 3 पद है, 50, 72, 98। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, और बताएंगे कि ये सीरीज, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करके मेरी मेहनत का इनाम ज़रूर देना और सब्सक्राइब करना। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आइए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपके सर बताए हैं कि दुनिया का कोई भी एपी का सवाल रहे तो क्या करना है, एक लाइन लिखना है। एक लाइन क्या है, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सारबंतर D हो तो, मतलब कॉमन डिफरेंस D हो तो पर्सन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9, A4 बराबर √12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ सवाल को उतारे हैं। A1, A2, A3, A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब क्या है, ये सीरीज एपी में है या नहीं ये चेक करना है, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपके सर एक फार्मूला दिए थे, जब D1 बराबर D2, D2 बराबर D3, D3 बराबर ... DN के बराबर हो जाएगा, मतलब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो वह सीरीज एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में होगा, और नहीं तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको रूट को देख के डर लगता होगा, तो एक काम करें ना, इसको थोड़ा क्या करेंगे, फैक्टर करके अलग अलग करेंगे। तो √3 का तो फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, तो √2 गुने 3, कोई बाहर निकलने वाला नहीं है, लेकिन 9, 3 का स्क्वायर। और जब कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट में है तो वो संख्या बाहर आ जाता है, कोई भी संख्या का स्क्वायर जब रूट में रहता है तो वो संख्या बाहर आ जाता है, इसीलिए 3। इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर
3। अब गौर से देखिए 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर और 3। A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर 3, A4 बराबर 2√3। अब क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस। इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1। अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो अगला पद A2 √6 और माइनस √3 √3। तो इसको √6 को क्या किए, यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 और √3 और √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 और √2। तो एक काम करें, √3 कॉमन लीजिए। तो √3 कॉमन लिए तो इसमें √2 और -1, इसमें √3 कॉमन लिए तो -1। D1 का मान ये आया, इसीलिए D1 का मान √3 √2 -1 D1 का मान आया। अब क्या करेंगे, D2 का मान निकालेंगे। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 3 और माइनस A2 √6 घटेगा नहीं ना, घटेगा नहीं ना, घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, इसका मतलब क्या हुआ, D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के। मतलब सार्वभौमिक सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस, सभी सीक्वेंस के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, सार्वभौमिक बराबर नहीं है। इसीलिए बच्चे लोग ये जो सीरीज है AP में नहीं है। इसीलिए √3 √6 √9 और √12 AP में नहीं है। और यही क्या आ गया, आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग इसे आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।